नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का स्वागत है TV9 डिजिटल पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। जी हाँ, हिजाबी मुद्दा। जब हिजाब की बात होती है तो औरतों का जिक्र हो जाता है, लड़कियों का जिक्र हो जाता है। वैसे ही हमारे शो का भी नाम है हम लड़कियाँ। तो हम लड़कियाँ आज बात करेंगे कि हम इन मुद्दों पर क्या क्या राय रखते हैं। नेता हो, अभिनेता हो, हर तरीके के लोग अपनी राय इस पर रख रहे हैं। एक छोटे से कॉलेज के आंगन से शुरू होकर ये मसला अब सियासी रंग लेने लगा है। मेरे साथ मेरी सहकर्मी इतिराज मौजूद हैं, सदफ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। वो भी एक महिला हैं और हर महिला इस मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रख रही है। हर कोई इस पर बात कर रहा है, तो हम उनसे भी जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं, क्या राय रखती हैं। क्योंकि ये जो मुद्दा है वो अब एक कॉलेज से शुरू होकर, अब मैंने जैसे कहा कि सियासी रंग लेने लगा है। कई तरह के एंगल जुड़ गए हैं, धर्म जुड़ गया है, बात संविधान तक पहुंच गई है, कोर्ट तक पहुंच गई है, वर्डिक्ट आ चुका है और मिसेस दीक्षित ने अपना बयान भी सुना दिया है। तो हम चाहेंगे कि इति जो है, आप बताइए, जो वो एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपकी उस पर क्या राय है एक लड़की होने के नाते? जी अलीशा, जैसा कि हम सभी को बहुत ही अच्छे से पता है कि जो हमारा देश है, हमारी जो कंट्री है, हम यहाँ पर आज़ाद हैं कुछ भी पहनने के लिए। हम अपनी बातें रख सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, पहन ओढ़ सकते हैं, किसी भी तरह की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर यह आती है कि जब एक कॉलेज है, एक स्कूल है और एक जब कम्युनिटी बनी हुई है कि आपको वहाँ पर एक ड्रेस कोड होता है स्कूल में, कॉलेज में, तो बट ऑब्वियसली बात है जहाँ ड्रेस कोड की बात आती है वहाँ पर फिर आपको आपको वैसे ही कैरी आउट करना होता है अपने आप को, आपको वैसे ही पहनना होता है। हाँ, लेकिन मुझे यहाँ पर अलीशा बस एक चीज जो थोड़ी खटक रही है, जो नारेबाजी जो शुरू हुई, भगवा लोग जो नारेबाजी शुरू करे, उसके बाद उस लड़की ने भी नारेबाजी शुरू की, वो पॉइंट, वो फैक्टर जो है वो मुझे लगा कि नहीं होना चाहिए। एक लड़की को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि वो भी बिल्कुल आक्रोशित होकर इस तरह की चीजें करे। ये पॉइंट मुझे लग रहा है कि थोड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए, जैसे हर इंसान अपनी सहूलियत से बात करता है। जब राजनीति आ जाती है तो लोग जो हैं अपनी विचारधाराओं के साथ आते हैं। कई लोगों का कहना है कि जो हिजाब है वो बैन हो जाना चाहिए, लेकिन जो संविधान है हमारा देश का, जो हमारा देश जो इस संविधान से चलता है, वो इस बात की इजाज़त देता है कि हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। रही बात आर्टिकल 25 की, आर्टिकल 14 की, तो ये हमें आज़ादी देता है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्कूल है वो गवर्नमेंट स्कूल है, वो जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज है और उसमें वो स्टेट के दायरे में आता है। तो जब स्टेट के दायरे में कोई चीज़ आती है तो फिर वो हमारा फंडामेंटल राइट, वो कोई मिशनरी स्कूल नहीं है, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है। जैसे प्राइवेट स्कूल में चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, ये सब वगैरह वगैरह कुछ अलाउड नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी कम्युनिटी को, जैसे एक कम्युनल एंगल दिया जा रहा है, एक धार्मिक एंगल दिया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लगाए गए, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए, कई दफ़ा चीज़ें पॉजिटिव वे में होती हैं मगर उसका जो सार है वो नेगेटिव अंदाज में निकल कर आता है। तो ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर बड़ा तूल दे रही हैं। तो सदफ जो है, अब हम बताएं, सदफ से हम पूछेंगे कि सदफ की क्या राय है इस पर, क्योंकि सदफ खुद एक मुसलमान कम्युनिटी से आती हैं। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि उनके घर में भी लोग बुर्का पहनते होंगे, कई लोग होंगे। तो आप क्या देखिए अलीशा, जिस तरीके से इस मामले को राजनीतिक और धार्मिक रूप दिया जा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से अनजस्टिफाइड है, जबकि वो लड़की इस बात को साफ कर चुकी है, वो साफ साफ ही कह चुकी है कि उसकी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी, बल्कि वो एक एक्शन का जो रिएक्शन होता है वो उस तरीके से था। उसने कहा कि मतलब उसका ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन जब उसने देखा, उस समय उसने अपने अल्लाह को याद किया, तब उसके जवाब में उसने अल्लाह अकबर बोला। ज़ाहिरन सदफ ने जो बात कही है वो बेहद अच्छी है, क्योंकि उस लड़की का जो बयान आया है, क्योंकि एक मर्दों का हुजूम आया था नारेबाजी के साथ, वो भी एक हिजाब को लेकर, जो एक कपड़ा है, एक पैरन, किसी की आइडेंटिटी की पहचान है, वो उसे अपने, क्योंकि अगर आप कॉलेज की बात करें, ये स्कूल की बात करें, किसी दफ्तर की बात करें, तो हाँ एक ड्रेस कोड हो सकता है। लेकिन वो जो वीडियो है, वो वीडियो जो है वो कॉलेज के बाहर का है। वो कॉलेज के बाहर हम शॉर्ट्स पहने, बुर्का पहने, सूट पहने, हमारी मर्जी, हम जीन्स, टी शर्ट वगैरह वगैरह कुछ भी पहने, ये हमारी मर्जी है, क्योंकि संविधान हमें इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन ये जो हो रहा है, जो ये तस्वीर नए भारत की सामने आ रही है, ये काफ़ी दुखदायक है। ये हाँ जी अलीशा, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही थी एक्चुअली। आजकल क्या है ना कि ये जो सोशल मीडिया है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है कि अगर कुछ भी बात नहीं है तो उस चीज़ को तूल मिल जाता है। तो ये जो डिजिटलाइजेशन का जो ये ज़माना है, ये एक तरीके से अच्छे के लिए भी है और ये एक तरीके से बुरे के लिए भी है, पॉजिटिव नेगेटिव में हो रहे हैं।
अगर शायद इतना ज़माना नहीं होता तो फिर मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीज़ें भी दब सकती थी, लेकिन क्योंकि ज़माना डिजिटलाइजेशन का हो चुका है, इस वजह से भी चीज़ें को तूल मिल रही है। हाँ नहीं, ये चीज़ें जैसे इति आपने कहा कि अच्छी बात है कि ये चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, लेकिन इसमें लोगों कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लगता निशा कि इंडिया का कहीं ना कहीं नाम आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान भी अब इस पर बयानबाजी कर रहा है? नहीं, जी हाँ, आपने इति बिल्कुल सही कहा। मलाला यूसुफजई का ट्वीट भी आया है, उन्होंने चिंता जताई है, उन्होंने हमारे देश के नेताओं से अपील की है कि इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए, वो भी एक ऐसी कम्युनिटी के लिए। इति मैं ख़ास तौर पर बात करूंगी अल्पसंख्यक कम्युनिटी की। आज भी ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि मैं खुद एक मुसलमान कम्युनिटी से आती हूँ। वो लड़कियाँ बहुत मुश्किल से तमाम जद्दोजहद के बाद आती हैं, और अगर वो बुर्का पहन कर आ रही हो रास्ते में, उनके लिए आप कांटे बिछाएंगे तो वो कहाँ जाएंगी, क्योंकि इस देश में लड़कियों को हमेशा से दबाया गया है, और ख़ास तौर पर एक तबके को हमेशा दबाया गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी सोचने वाली हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जो नहीं चाहते हैं वो हो जाता है इंटेंशनली। ये एक छोटा सा वाक़या था, लेकिन अब ये इतना बड़ा हो गया, किसी ने नहीं सोचा था। ये धार्मिक एंगल दे दिया गया इसको, और कई तरीके की बातें होने लगी। हिंदू हो गया, मुसलमान हो गया, बनाम हो गया, भगवा हो गया, हरा हो गया, काला हो गया, पीला हो गया, रंग भी बढ़ गए। तो ये चीज़ जो है काफ़ी चिंताजनक है। एक हमारी सोसाइटी पे एक सवालिया निशान भी है। हमको इस पर सोचना चाहिए, बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये महज एक ख़बर नहीं है, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। तो इसी तरह के वाक़यात और हादसात होते रहेंगे, तो बातें होती रहेंगी, क्योंकि ये हमारे देश की खूबसूरती है। और हमें ही चाहिए, ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स, जो इस देश के स्टूडेंट्स हैं, जो इस देश का मुस्तकबिल हैं, वही डिसाइड करेंगे कि हमारे देश में क्या होना है, क्या नहीं होना है। क्योंकि दुख इस बात का होता है कि जब सड़क से निकली हुई चीज़ें अस्पताल, दफ्तर या ख़ास तौर पर किसी इंस्टीट्यूशन में पहुंच जाती है, जहां से हमें इल्म हासिल किया जाता है, अच्छे बुरे की समझ होती है, जब वहां इस तरीके की हरकत होती है, तो वाकई ये सवाल सबके लिए है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं और हमारी सोच कहाँ जा रही है। तो इति और सदफ, हमने इस अहम मुद्दे पे बात की, और इस पर अभी वर्डिक्ट आना बाकी है, और भी नए पहलू आएंगे, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इति सदफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस मुद्दे पे जुड़े। हमने ये जो इतना मुद्दा है, जो चर्चा में है, हमने उस पर बात की। हम बेशक इस पर अभी वर्डिक्ट आना बाकी है, इस पर कई पहलुओं पे नज़र रखेंगे और हम आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल आज ये कार्यक्रम हम लड़कियों में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। लड़कियों से जुड़ी तमाम बातों को लेकर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी अलीशा को दीजिए इजाज़त, और देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।